हेलो फ्रेंड्स। मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत। जहां पे हम बात करेंगे कि हमारे मार्केट में इतना क्रैश कैसे आया, इसके साथ साथ मार्केट में क्या चल रहा है आगे, इस हफ्ते के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करके चले, क्या ट्रेडिंग सेशंस हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, कहाँ तक हमको ये करना चाहिए, कहाँ तक होल्ड करना है या लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। मार्केट में ऐसी क्या बड़ी न्यूज है जो मार्केट को ट्रिगर कर सकती है अपवर्ड या डाउनवर्ड में। तो हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे बारी बारी, और समझते हुए सीरीज से समझते हुए चलेंगे कि हमको कैसा हमारा अप्रोच इसमें रखना है, इस हफ्ते मार्केट के लिए रखना है। और अच्छा खासा हमें यहाँ पे फायदा इन मूवमेंट्स का उठाना ही उठाना है। तो अगर हम बात करें इंडियन जो मार्केट, अभी देखो निफ्टी 1% गिरा, ये मतलब इतना कुछ खास गिरा नहीं है। अगर हम डाउ जोन्स भी देखेंगे, नेस्डेक भी देखेंगे, तो ये ऑलरेडी 5-5%, 30-30%, जापानीज मार्केट 35-35%, मतलब अच्छा खासा वो वहां से डाउन ऑलरेडी मार चुके हैं अपने एक ऑल टाइम हाई से। अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडियन मार्केट को किस चीज से फर्क पड़ता है, इंडियन मार्केट को फर्क पड़ेगा यूएस वाले मार्केट से। जी, इंडियन मार्केट को फर्क पड़ता है यूएस के मार्केट से। यूएस मार्केट जब गिरेगा तब हमारा मार्केट स्लोली वहां से गिरना शुरू कर देता है। एक चीज और आप देखिए, जब पिछले बार यूएस में रिसेशन आया था 2008 में, तो मतलब उन सर अपना क्या ही लेना देना है, लेकिन फिर भी वहां से हमारा मार्केट लगभग लगभग 50% करेक्शन कर गया था, मतलब 50-60% करेक्शन अच्छा कर गया था। इतनी तगड़ी करेक्शन वहां पे आई थी क्योंकि इन कोरिलेट हो जाते हैं आपस में, मतलब ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन कोरिलेट हो जाते हैं। और ये मार्केट में ऐसा कुछ है, वो है नहीं उसमें। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे मार्केट में क्या स्थिति थी, मार्केट में आज के टाइम पे जो स्थिति है सेम एज इट इज स्थिति थी। तो सब कुछ पॉजिटिव था भाई, इक्विटी लो, इक्विटी लो, इक्विटी लो, मतलब समझ रहे हैं आप, सब कोई सेंटीमेंट्स मतलब पूरे के पूरा पॉजिटिव थे, जैसे कि आज की डेट में हो रहे हैं। और आप ये भी सोच के चलिए कि कोई भी बुल रन है जो 5 साल चलता है, जिसमें 4.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इंडियन मार्केट का, अगर हम डेटा वाइज देखें तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। बैंक्स में अब लोग क्या कर रहे हैं कि पैसे नहीं रख रहे हैं, एफडीज डाल रहे हैं, इक्विटी ले रहे हैं, शेयर मार्केट में ही चीजें कर रहे हैं। 100% इक्विटी में आ गया था, ऐसा नहीं डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है, 100% इक्विटी में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 20% डेट में है, 20% अपना गोल्ड में है, 20% कमोडिटी है, 20% अपना करेंसी वगैरह है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस परचेस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो जो पूरा मार्केट है, बैंक का जो पूरा वो है, पैसा है, वो शेयर बाजार में आ गया है। जिसके चलते जब सोचिए 2-4 दिन पहले 5-5% की करेक्शन पूरे दुनिया में आ रही थी, लेकिन इंडिया वाला मार्केट मतलब रुक ही नहीं रहा था, बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा। और 2 दिन में जो करेक्शन है वो मात्र एक एक 1.25% की करेक्शन है। क्या ये वैल्यू जस्टिफाइड है? देखो, करेक्शन आएगा, क्रैश होगा, नहीं होगा, वो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो करेक्शन है वो जस्टिफाइड है? ये करेक्शन अभी, ये जो वैल्यूएशन है वो अभी जस्टिफाइड नहीं है। थोड़ा बहुत क्रैश तो बनता है। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो निफ्टी का 18-19 हजार से ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर उससे ज्यादा नहीं आ रहा तो मार्केट में जो इतना ये चल रहा है, इतना एक्स्ट्रा है, ये कैसे हो रहा है? तो हमको भी इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप मान के चलिए कि ये जो जीडीपी टू मार्केट रेशियो है वो 140%, मतलब 1:1 होना चाहिए। 140 मतलब 40% एक्स्ट्रा है, तो वो वैल्यू घटाएंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ऐसा मतलब आप सोचिए कि इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट छोड़िए, कोई भी XYZ मार्केट में अगर ब्लॉक डील्स होती हैं, टाइम मतलब डेली ब्लॉक डील, उसके बाद डेली ये जो रहता है अपना, प्रोमोटर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं, प्रोमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं, क्या उनको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, वो समझदार हैं। उनको पता है कि वैल्यू ओवर वैल्यू हो गई है, तो इससे अभी निकलना ही बेहतर होगा। जब ऐसी चीजें होने लग जाती है तो ये मार्केट में यूजुअली एक संकेत माना जाता है कि एक हेल्दी करेक्शन ऑन द वे है, वो कभी भी आ सकता है। और उस करेक्शन के चलते कभी ना कभी मतलब सबसे पहले जो फंसेंगे एफडी वाले, एसआईपी वाले, जिन्होंने पूरा पूरा इक्विटी में डाल दिया, ये लोग फंसेंगे और कोई नहीं फंसेगा। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, जो 100 से भी ज्यादा ऐसे शेयर्स हैं, मतलब 100 से ज्यादा बोल रहा हूँ, इतने सारे शेयर्स हैं जो 100 के मल्टीप्लीकेशन में पी में चल रहे हैं। तो क्या वैल्यू जस्टिफाइड है? नहीं है। तो सबको अपना समझ के चलना चाहिए, ये भी एक समझने वाली बात है। और अगर हम बात करते हैं कि ये सावधानी की, तो सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल बरतनी चाहिए। अपना फंड जो है डाइवर्सिफाई रखिए। और आप ये समझ के चलिए कि 35 साल लग गए थे। जापान का मार्केट है ना, आज से मतलब जब जापान का मार्केट उड़ने लगा था तो वो भी ऐसे ही उड़ रहा था, उड़े जा रहा था, उड़े जा रहा था। लेकिन एक समय आया जब लोगों ने अपना मतलब ऐसे 10x 50x करके निकाल लिया,
जो बड़े बड़े प्रोमोटर्स हैं, एफआईआईस हैं, उन्होंने अपने सारे शेयर डंप कर दिए मार्केट में। वो जो हमारे जैसे रिटेलर्स हैं वो खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए। मार्केट को सस्टेन करने के लिए वो पैसा डीआईआईस का जो रहता है उस कंट्री का वो हो सकता है भाई सस्टेन करने के लिए ठीक है, लेकिन ऊपर करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा तो लगेगा ही लगेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगी ही लगेगी। तो आप सोचिए कि 35 साल बाद ये जापान का मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे वापस आया और एक झटके में कल टूट गया। समझ रहे हैं? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ट्रम्प भी जो हैं वो भी मतलब कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो सबको बोल रहे हैं कि भाई अभी करेक्शन की उम्मीद है, ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है मनी साइकिल में, मार्केट में ग्रेट डिप्रेशन आएगा, मार्केट मतलब इतना है नहीं, कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल एक रेडी हो रहा है। मतलब छोटी मोटी न्यूज आ रही है, सब कुछ आ रहा है, एक माहौल तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है जल्द ही मतलब मुझे क्या सबको ही लग रहा है कि जल्द ही एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिलेगा। हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, करेक्शन तो आना ही है। इन्हीं के लिए हम बात कर लेंगे इस चीज के बारे में। अच्छा, आपने ध्यान दिया हो इंटेल का जो ये है, इंटेल का हमारा जो स्टॉक था वो 36% तक का क्रैश हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? सोचिए कि ये जो है इसका रीजन है इन जो रिसेशन है, रिसेशन के चलते इस कंपनी के 1500 लोग शिकार होने वाले हैं। 1500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट से हटाया जाएगा, 1500 लोगों को बरी कर दिया जाएगा, जिसके चलते बहुत नेगेटिव ये था, इसका रिएक्शन भी नेगेटिव था और साथ ही साथ में इसका क्या बोलते हैं हम, वो भी नेगेटिव है, फुल टू फुल नेगेटिव है। आप सोच के चलिए कि 28% उसको बोलते हैं यार, मतलब 38%, 36% तक गिर गया था। हद ही है, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव माहौल मार्केट में अभी चल रहा है। तो हमको यहाँ पे सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। अगर हम बात करें कि जापान का मार्केट जो गिर रहा है उसके कारण क्या होता है कि जापान वाले करेंसी वो हो जाती थोड़ी सी, ये देखिए आप 28% से 36% तक गया था। 1500 लोगों को निकालेंगे, उनकी कमेंट्री बहुत नेगेटिव थी। तो ऐसा कुछ है नहीं, दम बचा नहीं है। और आप सोचिए कि जापान का जब मार्केट करेक्शन हुआ था उसके चलते यूएस मार्केट करेक्ट हुआ, क्योंकि करेंसी जो इनकी बेस रहती है उस करेंसी गिरने लग गई तो भाई वहां पे सेलिंग आएगी। फॉर एग्जांपल जापान में किसी ने पैसा लगा रखा है, उसका अगर वैल्यू कम हो गया तो भाई उसको कवर तो करना है, तो कहाँ से करेगा? वो जाएगा सीधा अपना इसमें आएगा, नेस्डेक वगैरह में आएगा, जो भी इनका डाउ जोन्स है, एक्स वाई जेड, जहां भी इनका पैसा वहां बेचेगा तो यहाँ आएगा ना। तो एक ट्रिगर हो जाता है, चेन ट्रिगर हो जाती है, जिसके चलते पूरा मार्केट क्रैश होते होते नीचे काफी मतलब पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहा है धीरे धीरे करके। इंडियन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडियन मार्केट चल रहा है अपने ऊपर में, ऊपर चलेगा, अभी सब लोग बुलिश ही हैं। हाँ, बात के चलिए कि पिछला जब बड़ा क्रैश आता 50-60% का, तब भी आप मान के चलिए कि इंडियन मार्केट्स में बोल रहे थे भैया ऐसा क्रैश आ गया, ऐसा 40% क्रैश है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप ले ही लो, बाय करो, ये करो, वो करो, बाइक्स वाई जेड फलाना डिम का, लोगों को खरीदवाते गए, लेकिन मार्केट में क्रैश तो आना ही था। तो कुछ होता नहीं। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी को आप मान के चलिए कि 24,400 के आसपास जो एक सपोर्ट है इसका, मेन सपोर्ट यही रहेगा 24,400 के आसपास, क्योंकि पिछले लगभग लगभग 15 ट्रेडिंग सेशन से इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर 24,400 के आसपास आके बाउंस बैक होता है तो एक हमें बुलिश मोमेंटम फिर से दिख सकता है। अदरवाइज हमें शॉर्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमको शॉर्ट मारना है वहां पे, और यहाँ मतलब अच्छी खासी गिरावट हमें वहां पे देखने को मिलेगी। मोमेंटम भी एक अच्छा खासा कैच हम यहाँ पे कर सकते हैं टेक्निकली देखेंगे तो। उसके बाद जो अगला जो वन डे के चार्ट पे हम बात करें, 24,000 तक के हमें करेक्शन इसमें देख सकते हैं। और अपसाइड की बात करें तो 25,000, और उसके बाद तो खुला आसमान है, जहां भी जाना चाहे जा सकता है। और एक चीज और राउंड नंबर एक ध्यान में रखेंगे, 30, 40, 32,000 ऐसे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं कि भाई 30,000 जाएगा, 40,000 जाएगा। तो कोई भी मार्केट का एक पीक जो होता है 30-40 के आसपास, डाउ जोन्स भी 30-40 के आसपास ही रुका हुआ है, और जापान में भी वहीं पे जाके कहीं रुका था। मतलब 30-40,000 का एक डाउन वो रहता है, राउंड फिगर है, वहीं पे वहीं पे जाके मार्केट अपना एक पीक लेता है, और वहां से फिर जब गिरता है तो अल्टीमेट बहुत मतलब छोटे रिटेलर्स को तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगले हफ्ते के लिए हमारे ये जो 3 लेवल्स हैं हम इनके ऊपर अच्छे खासे वो रखेंगे। और अगर इसके नीचे जाता है 24,000 के नीचे, तो मैं 23,700 तक का डोर इजीली ओपन मान के चल रहा हूँ। और अब साइड में 25,500 26,000 के आसपास तक का एक राउंड फिगर में मान के चल रहा हूँ निफ्टी में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो देखिए आप ऑप्शन चेन में भी अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो
24,700 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और डीप इन द मनी अगर हम देखेंगे तो 24,800 तक, 24,900 तक डीप इन द मनी पुट राइटिंग भी है। तो देखते हैं किसका पलटा भारी होगा, आने वाला समय बताएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि भाई साहब एक ये 51,000 जो है एक अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए, अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 51,000 का। जब अगर 51,000 ये ब्रेक करेगा, 51,000 पे हम ये देखिए 50 डीए में भी आ रहा है, तो अगर इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो अच्छा खासा नीचे होगा। 1,500-2,000 पॉइंट के नीचे का टारगेट हम इसमें इजीली ले सकते हैं। एक साथ नहीं गिरेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। तो इसके बाद 50, 450, और इसके पास भी एक थोड़ी सी उम्मीद है कि 50, 400 के आसपास भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक सपोर्ट मेंटली रहेगा। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर मान के चलिए कि 48,980, सॉरी सॉरी 49,500 तक का एक नीचे का टारगेट हम आराम से देख सकते हैं, अगर क्रैश चालू रहता है, कंटिन्यू रहता है, बरकरार रहता है मोमेंटम में। और ऊपर की तरफ देखें तो 52,403 और अपना ऑल टाइम हाई 53,440 के आसपास तक का हमें एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी देखिए अभी थोड़ा शांति में बैठा है सेंसेक्स। ये भी अगर ऊपर आएगा, ड्राइंग्स हटा देते हैं हम। अगर सेंसेक्स भी ऊपर आता है, डाउन साइड में जाएगा तो 80,917 से लेके पहला जो टारगेट रहेगा इसका रहेगा 17,527 और 78,669। वन डे के हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, हमको यहाँ तक इजीली करेक्शन देखने को मिल सकता है। अपवर्ड में अगर हम चाहते हैं तो ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए हमें यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। तो एक नया ऑल टाइम हाई 82,000, 83,000 के आसपास लगा सकता है। अगर हमारे बाय द डिप वाले गैंग एक्टिवेट रहेंगे तो भाई कोई उनको रोकने वाला है ही नहीं। मतलब समझा समझा के उनको सब थक चुके हैं, ये नहीं मानने वाले इनको है कि भाई बाय द डिप, बाय द डिप। अगर हम बात करते हैं बैंकेक्स की, तो बैंकेक्स में अगर हम ये मान के चलिए कि 58,000 को इसने तोड़ा तो हमारा जो टारगेट रहेगा 57,322 के आसपास और 56,500 के आसपास डाउन साइड में हमारे टारगेट ओपन हो सकते हैं। 58,770 अप साइड में, और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 59,766 और ऑल टाइम हाई जो इसका 60,000 हमको देखने को मिला था। राउंड देखिए राउंड नंबर से ही हमेशा मार्केट रिवर्स लेता है, करेक्शन आती है। तो देखते हैं किस साइड में मार्केट में ज्यादा तेजी आएगी। वैसे इंडियन मार्केट कुछ ज्यादा ही बुलिश हो रखा है, तो मतलब ऐसे लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, बाय करो, बाय द डे पैसे चल रहा है। बट जिस दिन ये आप ये समझिए कंटिन्यू एफआईआईस बिकवाली कर रहे हैं, तो डीआईएस खरीदारी, डीआईएस की खरीदारी से क्या होगा, मार्केट एक लेवल पे टिका रहेगा। लेकिन अप करने के लिए हमें एफआईआईस की पैसे की जरूरत है, क्योंकि अच्छा मोटा पैसा उसी में आता है। तो फिर निफ्टी की बात करें तो 23,000 अभी इसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जिस भी साइड जाएगा एक अच्छी डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में बात किया है कि क्यों मार्केट गिर सकता है, क्या हो सकता है। और एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, जो बियर कार्टल है बैंक निफ्टी में 50, 450 अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो बियर कार्टल एक्टिवेट हो जाएगा, उनके पास पैसा ही पैसा, खून की होली एकदम, मतलब धमाधम पैसा इसमें चलेगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े देशों की ये क्रैश होती है मार्केट, तब तब एक हमारा महान योद्धा है जो पैसा कमाने का भरपूर मौका देता है। अब इसके ऊपर भी नजर बनाए रख सकते हैं, बिटकॉइन। आप देखेंगे बहुत लंबे टाइम से कि ये अपने इसमें चल रहा है, मतलब मान के चलिए लगभग लगभग 11 मार्च के बाद से ये एक रेंज बाउंड हो गया, उसी रेंज में लगभग लगभग ये घूम रहा है, अप डाउन अप डाउन। तो ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छा खासा फ्लैग हमें यहाँ पे दिख रहा है, फ्लैग फॉर्मेशन भी इसमें दिख रहा है, और कंसोलिडेशन भी अच्छी खासी हो गई। तो लगता है कि जब जब ये ग्लोबल मार्केट हमारे क्रैश होते हैं तो बिटकॉइन में अच्छा मनी फ्लो आता है, और उसमें भी एक अच्छा खासा हमारे पास चांस होता है पैसा बनाने का। और मान के चलिए कि अभी ये अपने उसमें भी नहीं आया है, अपने बुल रन में भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसने अच्छा खासा ऑल टाइम हाई मार रखा है। और मुझे लगता है कि नहीं नहीं करके भी जल्दी ही, बहुत जल्दी ही जब इसका मार्केट का कुछ करेक्शन या कुछ ऐसा आता है
तो बहुत जल्दी एक अच्छी खासी रैली हमें वहां से दिखाएगा और उस रैली का मजा आप जरूर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। आपके लिए एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।